हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसका सल्यूशन क्या होगा, वो इस वीडियो के अंदर हम की पॉइंट से कवर करेंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, स्टाफ्स या फिर कलीग्स के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक बहुत क्रिटिकल है, ये जटिल प्रक्रिया भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये एक निश्चित है कि ये होता ही होता है। जहाँ पर बहुत लोग काम करेंगे उनके बीच में मतभेद होंगे ही होंगे एज वर्क प्लेसेस, क्योंकि जहाँ एक वर्क प्लेस है वहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट्स होना, डिस्प्यूट्स होना, ये सब एक नॉर्मल सी बात है। और ये कन्फ्लिक्ट अगर इसका रिजोल्यूशन नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होता है, तो ये एक प्रोडक्टिविटी पर ना एक हार्म करेगा, डिसरप्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है, ठीक है, और मोरल को लोअर कर सकता है, मतलब जो मोराल है वो ख़त्म हो सकता है। एंड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ये बुरी तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। अगर इस कन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन नहीं होता है, ये ख़त्म नहीं होता है, तो ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट बनकर उभरेगा। इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड एम टू एड्रेस डिसएग्रीमेंट कंस्ट्रक्टिवली एंड फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। अगर जो इफेक्टिवली हम कन्फ्लिक्ट का, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो क्या होगा कि जितना भी हमारा वर्क है और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सा बना रहेगा। तो इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड्स, और इस कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो इफेक्टिव मेथड है इसे ख़त्म करने के, वो क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे डिसएग्रीमेंट कंस्ट्रक्टिवली एंड फॉस्टर मीन्स वो पॉजिटिव वर्क को डेवलप करेंगे। बिलो आर द की मेथड्स कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सप्लेन, देखते हैं सेपरेटली कैसे। सबसे पहले अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब एक तरह से नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना किसी भी चीज़ को। हम कहते हैं ना कि अगर लड़ाई कहीं पे भी हो रही है तो उसको हम क्या है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है हो रही है लेकिन हमें शांत रहना है, तो इस तरह से अवॉइडिंग। अवॉइडेंस क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं अवॉइडेंस की। इग्नोरिंग, 1 मिनट, या इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट मतलब हमें जो भी, अगर कहीं पे भी लड़ाई हो रही है ना, तो उसे इग्नोर करना है। और पोस्टपोनिंग इट्स रेजोल्यूशंस टू प्रिवेंट एक्सेलेशंस। अब वहाँ पर हमें क्या सोचना है कि ठीक है अब इसे प्रिवेंट करना है या फिर इसे मतलब बचाना है किसी भी तरीके से, तो अवॉइड करना ही सबसे सही उपाय रहता है यहाँ पर। ओके, नाउ एप्लीकेशन मीन्स यूज्ड फॉर माइनर कन्फ्लिक्ट्स और व्हेन मोर टाइम इज नीडेड टू गैदर इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस क्या है, प्रिवेंट्स इमीडिएट डिस्ट्रप्शन एंड अलाउज इमोशंस टू सेटल। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहली बात तो कि इसका हमने डेफिनेशन देखा कि क्या होती है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज फॉर माइनर कन्फ्लिक्ट्स। अब ये ना, जैसे हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, अवॉइडेंस को हम कैसे, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट। अब छोटे छोटे लड़ाई में हम अगर ज़्यादा बड़ा बात बनाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो माइनर कन्फ्लिक्ट जहाँ पर हमें दिख रही है कि कोई नॉर्मल सी टॉपिक पे अगर कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसे इग्नोर करना ही बेटर है। व्हेन मोर टाइम इज़ नीडेड टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो एडवांटेजेस क्या हैं अवॉइडेंस के, कि यहाँ पर ना प्रिवेंट इमीडिएट डिस्ट्रप्शन, तुरंत हमें जो है ना मतलब ये लेना है, निर्णय लेना है कि हाँ ठीक है, इमोशन से हम सेटल कर सकते हैं इसको फटाफट। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर ये जल्दी से सॉल्व नहीं हुआ ना, तो ये टेंशन लेगा, बाद में धीरे धीरे ये टेंशन का रूप ले सकता है। तो इसलिए फटाफट इसको इस डिसरप्शन को जो है ना हमें सॉल्व कर लेना है। अवॉइडेंस, अगर छोटे मोटे इश्यूज़ पे लड़ाई होती है तो उन्हें ये नेग्लेक्ट कर देना है, रिजॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक मतलब होता है कि किसी को जगह देना, किसी की बात को इम्पोर्टेंस देना, राइट। तो यहाँ वन पार्टी गिव्स, अगर एक पार्टी है, किसी मतलब दो पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे पार्टी ए है और पार्टी बी है, राइट। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये है कि एक दूसरे को बात कहने का मौका देना, हार्मनी देना, कि वो एक दूसरे को जगह दे, अपनी स्पेस दे थोड़ा सा। तो वन पार्टी इन टू द अदर्स डिमांड्स टू मेंटेन हार्मनी, दूसरे को थोड़ी इज्जत दे, जगह दे बात करने की, कि हाँ आप भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रख सकते हैं। नाउ इफेक्टिव व्हेन
द इशू इज़ लेस क्रिटिकल टू वन पार्टी बट इम्पॉर्टेंट टू अदर। इट मीन्स कि किसी एक पार्टी के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेस मतलब इम्पॉर्टेंट है, पर दूसरे पार्टी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक दूसरे को हार्मोनली जो है बहुत अच्छे से समझना। प्रिजर्व्स रिलेशंस, इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रिजर्व रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट्स गुडविल। और अगर हम ऐसा होता है एक पार्टी दूसरे पार्टी को स्पेस देती है, बात सुनती है या फिर कुछ, इससे क्या गुड रिलेशन डेवलप होते हैं। डिसएडवांटेजेस है, मे लीड टू रिसेंटमेंट और इम्बैलेंस इन पावर डायनेमिक्स। और इससे कभी कभी क्या होता है कि इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है ना। कॉम्प्रोमाइज़ करना एक कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा ये रहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ से चल सकती है, रुक सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स। तो बोथ पार्टीज़ में एक कंसेशंस, एक दूसरे की सहमति बना के कंसेशंस लेके टू रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। दोनों पार्टी जैसे पार्टी ए है और पार्टी बी है, ये दोनों अपने आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के जो है एक डिसीजन पे पहुँचे, एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पे पहुँचे, जिससे पार्टी ए भी एग्री करती है और पार्टी बी भी एग्री करती हो। राइट नाउ आइडियल व्हेन टाइम इज़ लिमिटेड। और ये जब कब ये इंपॉर्टेंट है? जब टाइम बहुत कम होगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, बात खत्म। एंड नीदर साइड कैन अचीव अ कंप्लीट विन। और एक दूसरे, कोई भी जीत और हार वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। इसका एडवांटेजेस है क्विक रेजोल्यूशन हो जाता है, यहाँ फटाफट सॉल्व हो जाते हैं मैटर्स होते हैं जो भी। एंड फॉस्टर म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, और तुरंत से तुरंत क्या आ जाती है, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बनी रहती है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नीदर पार्टी गेट्स एवरीथिंग, एक भी पार्टी को कुछ भी नहीं मिलता है, दोनों पार्टी को बीच में एक वो हो जाता है कि ठीक है दोनों काम कर रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी वो नहीं मिलता है जो ये पूरा चाहते हैं। नीदर पार्टी गेट्स एवरीथिंग दे वांट, पोटेंशियली लीविंग अंडरलाइनिंग इशू अंडर अनरिजॉल्व्ड। और इनके बीच में कुछ पॉइंट्स, ये इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस देखने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स होता है कि एक दूसरे का साथ लेके काम करना, समन्वय स्थापित करना। राइट नाउ बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना टू फाइंड अ विन विन सोल्यूशन, कि हाँ ठीक है दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जो सब लोग चाहते हैं वैसा। बेस्ट स्ट्यूटेड फॉर कम्प्लेक्स कन्फ्लिक्ट्स, और ये कब काम आता है? जब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, कोलैबोरेशन में जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे, जब कन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। वेयर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स इज एसेंशियल, लेकिन वहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप है, पार्टी की पार्टनरशिप बचाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो एडवांटेजेस क्या है? प्रमोट्स टीम वर्क, और इसका बहुत अच्छा है कि जब सब मिलके काम करेंगे, ओके यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब लोग मिलके कोलैबोरेटली काम कर रहे हैं, तो इससे क्या डेवलप हो रहा है? यहाँ पे टीम वर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है, हार्मनी बन रही है, टीम वर्क डेवलप हो, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है। इनोवेशन का मतलब होता है बहुत अच्छे से, जब इतने सारे लोग मिलके किसी पार्टी को आइडिया देंगे तो कितने अच्छे रिजोल्यूशंस, और लास्टिंग में क्या होगा? लास्ट में सोल्यूशंस हो जाएंगे कन्फ्लिक्ट्स के। राइट नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके। इसमें क्या होता है? टाइम इंटेंसिव, ये बहुत टाइम टेकिंग है, एंड रिक्वायर्स अ हाई लेवल्स ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। जब तक अच्छा संचार नहीं होगा और बहुत अच्छा ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग एक साथ मिलके कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग कोलैबोरेटली काम कर रहे हैं, राइट, बहुत सारे, लेकिन क्या है कि वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो वो कैसे कोलैबोरेटरी काम करेंगे? अच्छे से एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे। कम्युनिकेट, मान लीजिए इस टीम का इस टीम के 2 लोग और इस टीम के 4 लोग, आपस में इनकी नहीं बनती है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि ना अच्छा कम्युनिकेशन किया हो इन्होंने कभी, तो इन दोनों की बात नहीं होगी, तो इसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपटीशन। तो ये कंपटीशन जो है ना, ये हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में रहता है और हर जगह रहता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। वन पार्टी असर्ट्स देयर पोजीशंस एग्रेसिवली टू विन द कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है? कंपटीशन में जो एक सामने वाली पार्टी है, पार्टी ए है, वो हर चीज़ ट्राई करेगी बी पार्टी से अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की, एग्रेसिवली बिहेव करेगी पोजीशन पाने के लिए, विन द कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कंपटीशन में। यहाँ स्पर्धा है, मीन्स यहाँ कंपटीशन है। यूजफुल इन सिचुएशन वेयर क्विक डिसीजंस आर नीडेड और व्हेन सेफ्टी इज़ अ कंसर्न। ये यूजफुल है
कंपटीशन वहाँ यूज़फुल है जहाँ पे क्विक डिसीजन लेने हैं और सेफ्टी इज़ अ कंसर्न, कि मतलब अब सुरक्षा के तौर पर ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिजॉल्व्स कन्फ्लिक्ट्स क्विकली, कि कंपटीशन क्या करता है, कर सकता है कन्फ्लिक्ट्स को दूर बहुत जल्दी कर सकता है, क्योंकि पार्टी ए बहुत ही एग्रेसिवली मान लो पार्टी बी के साथ डिबेट करती है, तो अगर इसके पॉइंट्स बहुत अच्छे तो ये जीत जाएगा कंपटीशन, राइट, बी से। लेकिन इन्फोर्सेस क्रिटिकल डिसीजन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इस तरीके के डिसीजंस इन्फोर्स हो जाते हैं जो कि मतलब थोड़े क्रिटिकल होते हैं, जो दोनों पार्टी एग्री ना करें। ओके, डिसएडवांटेज में डैमेज रिलेशनशिप्स। अब देखिए इन दोनों के बीच में अगर इस तरह के रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं कंपटीशन से, एंड लीड टू अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, और हो सकता है कि बहुत ही अजीब सा माहौल बन जाए वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर में हमेशा कंपटीशन की भावना रखना भी नहीं। तो नेक्स्ट है मेडिएशन। मतलब मध्यन जो होता है ना, कि जैसे कि कोई वन पार्टी और टू पार्टी, इनके बीच में कोई मीडिएटर है, राइट, वो इन दोनों का सॉल्व करवा रहे हैं रिजोल्यूशंस, तो ये थर्ड पार्टी का काम करेगा। ये वन पार्टी, सेकंड पार्टी और ये थर्ड पार्टी, अगर इनमें सॉल्व करवाना है कन्फ्लिक्ट को, तो ये मीडिएशन का काम होता है, राइट। अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो कि बायस्ड नहीं होगी, ना वो ए की तरफ रहेगी ना वो बी की तरफ रहेगी। ये जो पार्टी सी है वो थर्ड पार्टी और ये दोनों की तरफ ही नहीं रहेगी, ये न्यूट्रल होगी। मीन्स ये किसी का बायसनेस नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट्स डिस्कशंस टू हेल्प द कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज रीच अ रेजोल्यूशन। मतलब ये एक कन्फ्लिक्ट को एक सही सल्यूशन पर पहुंचाने के लिए थर्ड पार्टी क्या करेगी, दोनों के बीच में डिस्कशन करवाएगी, कन्फ्लिक्ट को दूर करेगी, इस तरह से सुविधा प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटेट करेगी। इफेक्टिव व्हेन, और ये कब इफेक्टिव होगा, व्हेन पार्टीज आर अनेबल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट ऑन देयर ओन। जब पार्टी ए में भी कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की सिचुएशन नहीं है और बी में भी नहीं है ना, देन थर्ड पार्टी का काम पड़ता है, राइट। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं देखते हैं। इनकरेजेस ओपन कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, और फेयरनेस रहेगी, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी तो बहुत न्यूट्रल है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन फेयर रहेगी और ओपन रहेगी। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द मीडिएटर्स स्किल्स। अब देखना ये है कि जब पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में कोई दिक्कत है और पार्टी सी की स्किल्स काम करेगी यहाँ पे, ये कैसे रिजॉल्व करवा रहा है वो कन्फ्लिक्ट को, तो यहाँ पे उसकी स्किल देखी जाएगी, विलिंगनेस देखी जाएगी, और वो उसका ये देखा जाएगा उसका असली मंतव्य क्या है, उसका मतलब मीडिएटर जो है ना उस पर डिपेंड करता है हर चीज़। अगर मीडिएटर खराब है तो इन दोनों के बीच में कभी भी जो है कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। विलिंगनेस, सी की विलिंगनेस देखी जाएगी कि वो किसको कोऑपरेट करता है और कैसे काम करता है। पहली बात तो वो न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक इस तरह का इन्वायरमेंट बना देना जो कि आर्बिट्ररी फॉर्म में काम करे, अपना एक ऑटोक्रेटिक टाइप्स, राइट। अ थर्ड पार्टी लिसन्स टू बोथ साइड्स। एक थर्ड पार्टी है लाइक पार्टी सी, और वो तो न्यूट्रल थी, और ये आर्बिट्ररीली लिसन बोथ साइड एंड मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन। ये खुद अपने आप निर्णय लेगा। बाइंडिंग डिसीजन मीन्स यहाँ पे इसको ऑटोक्रेटिक पावर्स मिल जाएगी। आर्बिट्ररीली ये दोनों की सुनेगा लेकिन ये खुद निर्णय लेगा। यूज्ड व्हेन पार्टीज वांट डेफिनिट आउटकम बट कैन नॉट एग्री इंडिपेंडेंटली। और ये कब होता है कि ये थर्ड पार्टी जो है दोनों को कुछ ना कुछ बताती है, लेकिन ये दोनों ही उस डिसीजन को नहीं मानते हैं, तब इसके पास वो सारी पावर आएगी जो ये आर्बिट्रेशन फॉर्म में आर्बिट्ररीली उसको यूज़ करेगा। तो यूज़ व्हेन पार्टीज वांट डेफिनिट आउटकम बट कैन नॉट एग्री इंडिपेंडेंटली। ये दोनों चाहते हैं कि हाँ रिजॉल्व हो जाए, लेकिन एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे, ये दोनों ही एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एडवांटेजेस प्रोवाइड अ क्लियर एंड इन्फोर्सेबल रेजोल्यूशन, क्योंकि पार्टी सी एट लास्ट में जो बोलेगी ए को और बी को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वो लोग बाउंड हो जाएंगे, रूल बाउंड हो जाएंगे कि यस आर्बिट्ररीली इनको मानना पड़ेगा।
डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? रिड्यूस कंट्रोल, अब ये कंट्रोल खो देते हैं दोनों और पार्टीज ओवर द आउटकम। अब इन ना पार्टी ए कुछ कर सकता है ना पार्टी बी कुछ कर सकता है, जो सी कह रहा है वो आर्बिट्ररीली फॉर्म में इन दोनों को मानना पड़ेगा, तो ये अपना कंट्रोल खो देते हैं। ओके, नेगोशिएशन, ये तो आपने देखा ही होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जब किसी कंट्री के साथ हमें कुछ करना होता है तो हम नेगोशिएट करते हैं, हम कहते हैं कि ओके थोड़ा बार्गेन, नेगोशिएशंस, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज कम्युनिकेट डायरेक्टली टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस एंड रीच अ म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट। यहाँ किसी भी तरीके से पार्टी सी का कोई रोल नहीं है। ओके, जो पार्टी ए है, मीन्स जो पार्टी ए और पार्टी बी अपने खुद के डिसीजन से खुद का अपना लगाकर दिमाग सारा, वो एक तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशियल दोनों के लिए हो, उस निर्णय पर, उस डिसीजन पर, उस एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेगोशिएशंस इसी को कहते हैं कि हाँ दोनों भी खुश हैं और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है अच्छा सा, तो वो डायरेक्टली अपने आप ही उस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर लेते हैं। ये इफेक्टिव कब होता है? ये एप्लीकेशन फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशंस और पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स। मीन्स कब जब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तब ये जो है ना बहुत इफेक्टिवली काम करता है नेगोशिएशन वाली प्रैक्टिस। ओके, इसके एडवांटेजेस हैं, इनकरेजेस डायलॉग एंड फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, कि ये डायलॉग्स को बढ़ाता है और फॉस्टर्स करता है, अंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है साथ में। डिसएडवांटेजेस हैं, सक्सेस डिपेंड्स ऑन नेगोशिएशन स्किल्स, किस तरह से नेगोशिएट करने की स्किल्स पर देखा जाता है, एंड विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज़, और क्या दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी को समझ पा रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रही है, वो इस पर भी डिपेंड करता है, अदरवाइज नेगोशिएशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग इज़ अ गुड method for conflict resolution. Okay, team building activities or workshops aimed at improving relationships and preventing future conflicts. टीम बिल्डिंग, टीम बनाकर काम करना, और ये इन सब के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, फ्यूचर के प्रिवेंट करने के लिए अच्छी है। वर्कशॉप्स, एक्टिविटीज़ करना। ये एप्लीकेशन कब यूज होती है? यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशंस और फॉर रिक्योरिंग कन्फ्लिक्ट्स विद इन द टीम्स, लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन हो जाएगा। एडवांटेज एज इनहेंस कोलाबोरेशन एंड ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बढ़ाती है, कोलाबोरेशन बढ़ाती है, टीम वर्क मिलके काम करते हैं सब। डिसएडवांटेजेस हैं, रिक्वायर्स टाइम एंड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज भी लगते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। ओके, नेक्स्ट है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग सेशंस सुने ना आपने, वो काउंसलिंग। नाउ काउंसलिंग का मतलब है कि प्रोफेशनल्स गाइडेंस टू हेल्प एम्प्लॉय। अब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स जो हैं वो एम्प्लॉय को गाइड करते हैं, उससे क्या होता है वो लोग समझते हैं, फिर आपस में लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, तो समझ के काम किया जाता है, अंडरस्टैंड होते हैं, एड्रेस टू देयर कन्फ्लिक्ट्स। अगर इनमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट सा कन्फ्लिक्ट हो रखा है, राइट, बहुत ऐसे क्रिटिकल कम्प्लेक्स है, तो ये किसके पास जाएंगे? प्रोफेशनल गाइडेंस के पास जाएंगे। दोनों ही टीम्स जाएगी, टीम ए भी जाएगी, टीम बी भी जाएगी, तो ये दोनों अपनी सलाह लेंगे प्रोफेशनल से, वो इनको जो गाइड करेंगे फिर ये फॉलो करेंगे, तो ये काउंसलिंग सेशंस हो गए। इफेक्टिव कब है ये? फॉर इंटरपर्सनल्स एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स, खुद के जो इंटरपर्सनल्स जो होते हैं और इमोशनल जो चीज़ें इमोशनली जुड़ी हुई होती है उससे, जैसे ए ने बी पार्टी को बोल दिया कुछ ऐसा जो उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर गया, तो वो इस सिचुएशन में इस बात का मुद्दा ना बनाते हुए पब्लिकली काउंसलिंग सेशंस अटेंड करना और ऐसा। एडवांटेजेस कैसे हैं? हेल्प्स इंडिविजुअल गेन पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअली बहुत व्यक्तिगत रूप से इंपॉर्टेंट है, और पर्सपेक्टिव ये बहुत अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव खोल देता है, सिखाता है, डेवलप कोपिंग स्ट्रैटेजीज, अच्छे से कैसे रहना है। और डिसएडवांटेजेस हैं, मे नॉट रिजॉल्व द इमीडिएट कन्फ्लिक्ट इन अंडरलाइनिंग इशू परसिस्ट, मतलब ये क्या है, इमीडिएट तो निर्णय नहीं देता है कॉन्फ्लिक्ट्स के, लेकिन हाँ सॉल्व कर देता है। ओके, कंक्लूजन देखते हैं। द मैथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन HRM वेरी बेस्ड ऑन द नेचर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट, ये अलग अलग तरीके के नेचर होते हैं सॉल्व करने के। द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड, कभी व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती है, स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए, combining multiple methods such as mediations, collaboration, counseling ensures effective conflict management while promoting harmonious and productive workplace। तो ये हमने HRM का एक छोटा सा पार्ट देखा
कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के आइडियाज़, राइट। थैंक यू।